समाधान। माताओं एवं बहनों, 64 मंडलीय संस्कृत में श्री चक्र महामंडल विधान अपूर्व ऐतिहासिक उपलब्धियों और अपूर्व धर्म प्रभावना के साथ समापन की ओर अग्रसर है और यह विधान 52 गजासी क्षेत्र के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ने के लिए प्रतीक्षारत है। इस विधान के माध्यम से जो देश और विदेश में संदेश गया है वह अपूर्व है और 52 गजा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है। इस 64 मंडलीय विधान के सभी मंडल के पुण्यार्जक सम्मानित इंद्राणी, उपस्थित श्रद्धालु जन जो देश विदेश के विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे हैं गुरुवर के दर्शनार्थ, क्षेत्र के दर्शनार्थ, उन सबों का और उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजा सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस विधान के प्रति संपूर्ण देशवासियों ने और विदेश के भी श्रद्धालुओं ने जो उदारतापूर्ण योगदान दिया और सहयोग दिया है उसके लिए 52 गजा सिद्ध क्षेत्र कमेटी हार्दिक आभार व्यक्त करती है। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग पूज्य गुरुदेव के द्वारा सामूहिक रूप में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और मैं जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूं उसके पूर्व मैं विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री अभय भैया जी आदि से अनुरोध करूंगा कि वो विधान संबंधित कुछ घोषणाएं और जानकारियां देकर उपकृत करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। 64 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत प्रतिदिन मंगल कलश की चर्चा की जा रही है और लोगों का बहुत अच्छा भावनात्मक जुड़ाव इस अनुष्ठान में मंगल कलश के साथ होता जा रहा है। जिन्होंने आज घोषणा की ऑनलाइन, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। श्रीमती मंजू प्रेमचंद जी पाटनी नीमच, श्री ओम प्रकाश जी जैन दिल्ली, राजकुमार मनोज कुमार जी विलाला वड़नगर गुणायतन ट्रस्टी, मुल्ला लाल जी अलका जैन पिडौरा वाले सागर, रमेश कुमार गोयल पथरिया दमोह, श्रीमती भावरी देवी सागरमल जी गंगवाल कलकत्ता, श्री पद्माबाई धर्मचंद अजमेरा कोपरगांव, श्री सुनील कुमार सुषमा जी पीयूष सुलभ आकांक्षा जैन दिल्ली, श्रीमती रेखा जी चौधरी चंदेरी, श्री विमल कुमार विद्या अक्षय सोनम गोधा गंगापुर राजस्थान, श्री प्रदीप जी टोंगिया एवं मदन लाल जी करनावद अंजड़ वाले जोधपुर, श्री संगीता जी जैन मुरादाबाद, श्रीमती डॉक्टर अंजलि अंकुर जी सिंगई सागर, श्री पदमचंद जी अजमेरा गया, श्री डॉक्टर प्रकाश जी जैन नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर, श्री अजित कुमार हुकुमचंद जी धन्नालाल वगड़ा इम्फाल, श्रीमती बुद्धिमती मनोज उषा काशीवाल इंदौर, श्रीमती शशि प्रभा सोनिया श्रीपाल अभिनव जैन नई दिल्ली, श्री कमलचंद जैन सीए एवं श्रीमती अनंतवती पाटोदी इंदौर, श्री अंकित मयंक राजेश जी वड़जात्ता कुक्षी, श्री अनुज संगीता महेंद्र चांदीवाल जलगांव, श्री ज्योतिलता रजनीकांत जैन नवी मुंबई, श्री चंदा देवी सुंदरलाल जी जैन रोहतक हरियाणा। इन सभी ने अपनी ओर से एक एक कलश के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई है और पारस चैनल के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं उन सभी से यही निवेदन है कि आप अगर ऑनलाइन में आपने कलश आरक्षित कराए हैं पारस चैनल जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सभी को यही कहना चाहूँगा अपना पूरा पता मोबाइल नंबर सहित हमारी पारस चैनल जिनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उनमें देखकर व्यवस्थित आप अपनी कलश को आरक्षित करा सकते हैं, जिससे आपको व्यवस्थित आपके घर तक उन कलशों को पहुँचाने की व्यवस्था की जा सके। और इस अनुष्ठान में धर्म प्रभावना के लिए पूजन सामग्री के लिए जिन्होंने सहयोग प्रदान किया 11,000 रुपये राशि के माध्यम से श्री ज्योतिलता रजनीकांत जैन नवी मुंबई, श्री ज्योतिलता रजनीकांत जैन नवी मुंबई, श्री मनोरमा, इनने भोजन व्यवस्था और पूजन सामग्री में 11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। श्री मनोरमा बड़जात्ता परतवाड़ा, श्रीमती अलका मुन्नी जैन विनीता शाहुला जैन जयपुर, श्रीमती सुषमा PM जैन दिल्ली और इसी क्रम में श्री अजित कुमार योगेश कुमार बड़जात्ता मनमाड़, डॉक्टर मनोज डॉक्टर रचना जैन पालनपुर गुजरात, श्री मुकेश जी दोषी बिलासपुर, श्री प्रीति विदेश जैन दाहोद एवं पवन भाई अशोक पाटनी इंदौर दाहोद इंदौर, श्री रमेश चंद जी नयन कुमार पोपनार बुरहानपुर, डॉक्टर बिमला पाटनी दिल्ली, श्री महावीर
वड़जाते पुणे, श्री पद्माबाई धर्मचंद जी अजमीरा कोपरगांव, श्रीमती रत्ना पारस अमित नमित गंगवाल इंदौर, इन सभी ने विधान में धर्म प्रभावना के लिए 11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पुण्यार्जकों को। और आइए चलते हैं संकल्प श्रवण का कार्यक्रम गति प्रदान करने के लिए मैं बुला रहा हूँ हमारे दादाजी विमल जी को, और शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए लोगों की शंकाओं का समाधान करने का मार्ग प्रशस्त करें। श्री अभिनंदन जी जैन भोपाल, और उसके बाद सौभाग्य कांक्षणी अलका चांदीवाल जलगांव। ओम। तब तक और जो आगे वाले उनका नाम बोलिए। विमल जी अलका चांदीवाल जलगांव आ रहे हैं, जब तक दूसरा बोलिए। चलिए। श्रीमती सुनीता अनिल बोहरा उज्जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन कुमार अजमेरा इंदौर। अलका चांदीवाल जलगांव। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिमार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विवाह पूर्व लिए गए नियमों का पालन विवाह उपरांत ससुराल जाकर किस प्रकार बहुओं ने निभाना चाहिए ताकि वहाँ का वातावरण प्रतिकूल, यदि वहाँ का वातावरण प्रतिकूल हो, ताकि घर में परिवार का संतुलन भी ना बिगड़े और नियम भी पल जाए। देखिए, विवाह पूर्व अगर आपने कोई नियम लिए और जीवन पर्यंत का नियम है तो उसे तो निभाना ही चाहिए, और उसके लिए विवाह ही ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ हमारा नियम बन जाए। पहले एक नियम लो कि मैं वहीं विवाह करूँगी जहाँ मेरा नियम पलेगा, तो समस्या हल होगी। और जब आप लोग विवाह के पूर्व बातचीत करते हैं तो सामने वाले के सामने अपनी स्थिति रख दो कि भाई हम तो इस कंडीशन में, ये सारे हमारे नियम हैं, आपको हमें सहयोग करना होगा। सामने वाले करेगा। और यदि कई बार ऐसा भी होता है कि कह देने के उपरांत उस समय तो हाँ हाँ कर देते हैं, बाद में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए अत्यंत विनम्र और दृढ़ रहना चाहिए। प्रतिवाद मत करो पर शिथिल भी मत हो। झुककर आप झुकाओगे तो सामने वाला भी अपने आप समझेगा कि भैया इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। अगर नियमों को लेकर के आप ज़्यादा किचकिच करते हैं तो अशांति होगी, और नियमों में शिथिलता ले आते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो हमें विनम्र रहते हुए अपने नियमों में दृढ़ रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। श्रीमती सुनीता अनिल बोहरा उज्जैन। हाँ, जब तक और दो। हाँ, बोलो बोलो बोलो, नाम बोल दीजिए अपना, कौन बोल रहे हैं? पवन कुमार जी अजमेरा। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलिए, आप बोलिए पवन जी। हाँ गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुक्लिया इंदौर समाज की ओर से, समस्त समाज की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम लोग यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजन कर रहे हैं। विधान की रचना में सभी अक्षरों, स्वर व व्यंजन का समावेश किया गया है। मेरी जिज्ञासा चल रही थी कि शब्दों के साथ अंकों का समावेश क्यों नहीं है। गुरुदेव, आज की पूजन में हमने पंच परमेष्टि के अर्घ चढ़ाए। इसमें सिद्ध परमेष्टि में ओम ह्रीम सिद्ध्यभ्यो नमः के बाद संख्यात सिद्ध्यभ्यो, असंख्यात अनंत अनंतानंद सिद्ध्यभ्यो, वो आगे अनंत लोक सिद्ध्यभ्यो नमः आया है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अनंत लोक सिद्ध्यभ्यो या अनंतानंद सिद्धियों में सभी सिद्ध भगवान समाहित हो गए हैं, फिर अलग अलग संख्या के अर्घ क्यों चढ़ा गए हैं? कृपया मेरी दोनों जिज्ञासाओं का समाधान करने का कष्ट। देखिए, बहुत अच्छी जिज्ञासा है आपकी। आपने पहले पूछा है, हमने अक्षरों का तो अंकन कर दिया, अंक को अंकित क्यों नहीं किया? देखिए, अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, अंक को नहीं। समझ गया? अंकों का प्रयोग तंत्र शास्त्र में है, मंत्र शास्त्र में नहीं। बहुत सारे यंत्रों में अंक अंकित किए जाते हैं, लेकिन अंक ब्रह्म नहीं है, अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का ध्यान करने का विधान है, अंक का ध्यान करने का विधान नहीं है। इसलिए यहाँ पर अक्षरों का ही विन्यास है, अंकों का नहीं। आपने बोला संख्यात सिद्धिभ्यो, असंख्यात सिद्धिभ्यो, अनंत सिद्धिभ्यो, अनंतानंद सिद्धिभ्यो, इनको क्यों? तो भले भाई हमें गुणगान करना है, पहले थोड़े का लिया, फिर और बड़े का किया, फिर सबका किया। तो जैसे आप लोग जय बोलते हैं ना, तो पहले एक भगवान की जय बोलते हैं, फिर दूसरे की बोलते, फिर तीसरे की बोलते, फिर बोलते 24 भगवान की जय। तो आप कहोगे 24 को तो बोल दी, तो एक की बोलने की क्या? आदिनाथ की, फिर अजितनाथ की, फिर शंभुनाथ की, अलग अलग बोलने की क्या जरूरत? भाई मौका है, जैसे बोला जाए वैसे बोल लो। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सुनीता अनिल बोहरा उज्जैन। उसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर IC जैन मंडलेश्वर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अक्सर सुना है विद्वानों संतों के मुंह से
देखो, जानो, जाने दो, लेकिन कब तक? जब तक उसकी अंतिम सीमा समाप्त न हो तब तक। समझिए, यही शांति का मार्ग है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री अभिनंदन जी जैन भोपाल तैयार रहेंगे। उसके पहले इंजीनियर आईसी जैन मंडलेश्वर, आईसी जैन मंडलेश्वर, हाँ, उसके बाद बोलिए। तैयार रहेंगे अभिनंदन जी जैन भोपाल। मुनिवर ब्रह्मांड सागर जी के चरणों में मेरे परिवार का एवं मंडलेश्वर समाज की ओर से तैयबा नमस्तु। निवेदन है कि मंडलेश्वर समाज आपके दर्शन लाभ के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मुनिवर, मेरा प्रश्न विश्व शांति में युवा शक्ति की भूमिका के संबंध में है। मुनिवर, विश्व शांति के लिए अति आवश्यक है कि युवा प्रथम स्वयं ही अपने पारिवारिक जीवन में शांति प्राप्त करे, तभी वह सामाजिक क्षेत्र में अपने संपर्क में आने वालों को सुख, शांति, सहयोग व संतुष्टि दे सकता है। हम पारिवारिक जीवन में देखते हैं कि युवा पीढ़ी परिवार के मध्य की कड़ी होती है, जिसके एक ओर बचपन है तो दूसरी ओर वृद्धावस्था वाले वृद्धजन है। युवा अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह कैसे करे जिससे वे शांति प्राप्त कर सके एवं विश्व शांति में अपना योगदान दे सके, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, नींव मजबूत हो तो इमारत बुलंद होती है। अगर घर के बड़े युवाओं को बचपन से अच्छे संस्कार दे, बचपन में ही अच्छे संस्कार दे, तो युवाओं में भटकाव नहीं हो। प्रायः युवाओं के ऊपर इस बात का बड़ा आरोप लगता है कि युवा कुछ नहीं करते। कई तरह से आरोपित उन्हें किया जाता है। मानता हूँ आज की युवा पीढ़ी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन क्या ये कमी आपने विरासत में उन्हें नहीं सौंपी? बचपन में आपने उन्हें संस्कार क्या दिया? अगर हम प्रारंभ से अच्छे संस्कार दें तो आज भी युवा ऐसे हैं जो अपने सारे दायित्वों का बखूबी निर्वाह करते हैं। न केवल निर्वाह करते हैं अपितु औरों को भी उसके लिए उत्प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि घर परिवार का वातावरण ऐसा बने जिससे कभी किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ का अनुभव ही ना हो। और फिर यदि युवाओं में कोई कमी है तो उन्हें हम उत्साहित करें, उनकी कमी को धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करें, उनकी क्रिटिसाइज ना करें, उन्हें क्रिटिगाइड करें। क्रिटिसाइज का मतलब होता है सीधे सीधे उनकी कमियों को गिनाना, और क्रिटिकाइड का मतलब होता है उनकी अच्छाइयों का उल्लेख करते करते धीरे से उनकी कमजोरी का एहसास करा देना। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनमें बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर किसी युवा में कोई कमी, अरे तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तो वो दूर हो जाएगा। और अगर हम उसकी और अच्छाइयों को उभारें कि देखो तुम्हारी जैसी काबिलियत तो किसी में दिखती नहीं, आज तुम जितने लायक बने मैं तो तुम्हारी उम्र में कुछ भी नहीं कर सकता था, कितने फटाफट तुम काम करते हो, कितनी जल्दी तुम निर्णय लेते हो, कितनी डेशिंग तुम्हारी पर्सनालिटी है, सब कुछ तुम्हारा बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। तुमको देख करके हम भी इंस्पायर होते हैं। बस थोड़ा सा एक चीज़ तुम्हारी कभी कभी मुझे दिखती है कि तुम हड़बड़ी में निर्णय तो लेते हो पर प्रायः जोश में होश खो देते हो। थोड़ा इसको कंट्रोल कर लो तो सारा काम हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से गाइड किया तो उसके हृदय में स्थान पाओगे, और आपने सीधे सीधे उस पर आघात किया तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जहाँ स्वीकार्यता समाप्त हो जाती है वहाँ सुधार की सारी संभावनाएं छीन हो जाती है। इसलिए हम स्वीकार्यता को पहले सुरक्षित रखें, तभी सुधार कर सकें। श्री अभिनंदन जी जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मधु राकेश मोठिया रतलाम। महाराज जी, मेरा व नेहरू नगर जैन समाज भोपाल का त्रयवाद नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। ऐसा ना हो इसे तो हम क्या सामने रखें महाराज जी? नमस्ते। समय, सेहत और संबंध, इनमें कीमत का लेबल नहीं लगा होता है, लेकिन जब ये हमारे साथ नहीं होते तो हमें इनकी कीमत का एहसास होता है। आपने पूछा है कि ऐसा क्या करें कि इन्हें हमें खोना न पड़े जी। बस मैं यही कहता हूँ, समय को पहचान करके चलो, समय के साथ चलो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर समय रहते हम इनके महत्व को समझ लें तो हमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा, और समय खो देने के बाद सिवाय पछताने के हमारे हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। श्रीमती मधु राकेश मोठिया रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंतिम जैन अंजड़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मानव जीवन में कई गलतियां तो सिर्फ इसलिए हो जाती है कि जहां
हमें विचार से काम लेना चाहिए, वह हम भावना से काम लेते हैं, और जहाँ हमें भावना की ज़रूरत होती है वह हम विचारों को अपनाते हैं। हम किस प्रकार भावना और विचार के बीच संगति बैठाएं कि गलतियाँ ही ना हो, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, हमारे जीवन में विचार का भी महत्व है, भावना के भी महत्व है। कुछ काम विचार के लिए होते हैं और कुछ काम भावना के लिए। जो काम विचार के योग्य है उसे विचार से करना चाहिए, और जो काम भावना के योग्य है उसे हम भावना के साथ करें। आपने पूछा है विचार और भावना के मध्य समन्वय कैसे करें। एक लाइन खींच देता हूँ, घर परिवार का काम भावना से करो और व्यापार धंधे का काम विचार से करो। अगर ये क्राइटेरिया हम बना लेंगे तो उलझने हमारी कम हो जाएगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। श्री अंतिम जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेणु बाकलीवाल एवं श्रीमती हीरा गंगवाल गुवाहाटी। बड़े दिनों के बाद आज आया है नाम। प्रमाण सागर जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न कल के विधान को लेकर के है। कल विधान के दौरान जब मंत्र उच्चारित किया जा रहा था आपके द्वारा, तो मंत्र क्रमांक 178 जो आया था वो था ओम ह्रीम अनन्य प्रमाणाय नमः, ओम ह्रीम अनन्य प्रमाणाय नमः। पूरा 9 बार होने के बाद में पूरे पांडाल ने भैया जी के नेतृत्व में आपके नाम का जय जयकारा लगाया था। उसके ठीक पश्चात 179 नंबर का जो मंत्र था वो था ओम ह्रीम प्रमाण मुक्ताय नमः, ओम ह्रीम प्रमाण मुक्ताय नमः। और उस पूरे मंत्र के दौरान आप होले होले मुस्कुरा रहे थे भैया जी को देख करके भी। तो महाराज जी, इन दोनों मंत्रों का अर्थ बताएं और आपकी मुस्कुराहट का राज बताएं। भैया, मैं तो हर जगह मुस्कुराता रहता हूँ, फिर तो मुझे हर पल का राज बताना होगा, ये तो बड़े मुश्किल खड़े कर दोगे। जहाँ तक सवाल है अनन्य प्रमाणाय नमः, वस्तुतः मैं तो नाम प्रमाण हूँ। प्रमाण के अर्थ को समझो, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जब हम सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं तो केवल ज्ञान ही मूल प्रमाण है। उस अनन्य प्रमाण को उनने कहा अनन्य प्रमाणाय नमः, या जिनके लिए अन्य किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो स्वयं प्रमाणित है, वो सिद्ध परमात्मा है। दूसरा है प्रमाण मुक्ताय नमः, तो जो प्रमाण से मुक्त हो गए, यानी जितने भी परोक्ष प्रमाण हैं उनसे जो मुक्त हो गए हैं उनकी बात है। आपने पूछा कि आप मुस्कुराए क्यों, तो प्रमाण शब्द का जब मैं उच्चारण कर रहा था तो आजू बाजू में खुसर फुसर हो रही थी, तो मेरे मुख से मुस्कुराहट इसलिए आई कि लोगों का शब्द के प्रति कितना जुड़ाव है, नाम से कितना जुड़ाव है। वस्तुतः जब तक हम इस जुड़ाव से ऊपर नहीं उठेंगे अपना जीवन नहीं बदल सकेंगे। नमस्ते महाराज। श्रीमती रेणु बाकलीवाल, श्रीमती हीरा गंगाल गुवाहाटी। इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी काला, तरुण काला एवं श्री ममता जैन मुंबई, शिरोमणि संरक्षक गुनायतन। हीरा गंगवाल गुवाहाटी से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, जब कभी किसी के प्रति अनुराग चरम सीमा पर होता है, उस वक्त चाहकर भी हम अंतरंग के भावों की अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है तथा हम अपने को ऐसे में नियंत्रण कैसे रख सकें, इसका क्या उपाय है? गुरुवर, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं मिलते हैं। फिर से बोलिए एक बार पहली लाइन। जब कभी किसी के प्रति अनुराग चरम सीमा पर होता है, उस वक्त चाहकर भी हम अंतरंग के भावों का अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है तथा हम अपने को ऐसे में नियंत्रण कैसे रख सकें, इसका क्या उपाय है? गुरुवर, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं मिल पाते हैं। देखिए, शब्दों के द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है वो सीमित होती है, और भावों से जो अभिव्यक्ति होती है वो असीम होती है। तो निश्चित जब शब्द मौन होते हैं उस समय की अभिव्यक्ति पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। इसलिए यदि हमें ऐसा लगता है कि किसी के प्रति अनुराग बढ़ रहा है और बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो हमें कुछ संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक शुभ संकेत है, क्योंकि वो भाषा शब्दों से भी कीमती होती है और हम उसका उपयोग करके काम कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न बीना जी का गया से है। उसने आपके चरणों में निवेदित करते हुए पूछा है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे परिणाम संक्लेशित न हो, लेकिन ये भव के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि जैसे ही निमित्त मिलता है हम अपने परिणामों को खराब कर लेते हैं। ऐसे हालत में हम अपने परिणामों को कैसे संभाल के रखें महाराज जी? देखिए, निमित्त मिलने से अगर परिणाम खराब होते हैं तो हम अच्छे निमित्त पा करके परिणामों को सुधारने की कोशिश करें।
जब जब परिणाम खराब हो, भाव बिगड़े, आपको एहसास होते ही आप अपनी निंदा गढ़ा कीजिए और निंदा गढ़ा आलोचना करके अपने आप को धिक्कारिए और मन ही मन संकल्प लीजिए कि आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूं, तो इससे आपके परिणाम भविष्य में सुधर सकें। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती रजनी तरुण काला, शिरोमणि संजक मुंबई, और उन्हीं के साथ ममता जैन मुंबई। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में यंत्राभिषेक और यंत्रों द्वारा करने का क्या मतलब है? यंत्रोद्धार और यंत्राभिषेक का, हाँ हाँ हाँ, आपने घर पे लगता है पूरा देखा है। चलिए देखिए, यंत्र, सिद्ध यंत्र की अपने आप में बड़ी महिमा है। इसमें सारी मातृकाओं का उल्लेख है। मातृकाओं में जितनी भी शक्तियां होती हैं उन सबका समावेश होता है। इनसे सारे बीजाक्षर और मंत्र निश्चित होते हैं। हमारी प्रतिष्ठा विधि में भी सिद्ध यंत्र की स्थापना के बाद ही भगवान के ज्ञान कल्याण की क्रियाएं होती है ना। सिद्ध यंत्र में पहले करते हैं ना 108 बार। ये सारी शक्तियों को संचालित करते हैं। तो हम यहाँ विधान कर रहे हैं, तो हमने कहा सिद्ध यंत्र की पूजा पहले होना चाहिए। ऐसे भी विनायक सिद्ध यंत्र की पूजा का विधान हमारे यहाँ हर पूजन विधान में है। आजकल विधानाचार्य नहीं करते। जप स्थापना की जाती है विधान में, और जप स्थापना में जप कक्ष में एक यंत्र विराजा जाता है और उस यंत्र का रोज अभिषेक पूजन होता है। अब उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते, एक आध अकेले विधानाचार्य चुपचाप कर लिया सो कर लिया, क्योंकि बाकी लोगों को तो मंच ही में मजा आता है, वो अलग कक्ष होता है। और आजकल जाप वाले मिलते भी नहीं हैं। जबकि आप सबको बताऊं, पूजन का जितना महत्व है उससे ज़्यादा जाप का महत्व है। विधान और पूजन में क्या अंतर है? जहाँ केवल पूजन हो पूजन, और जहाँ पूजन के साथ जाप अनुष्ठान हो उसका नाम विधान। तो जप के पूर्व यंत्र, सिद्ध यंत्र, विसिद्ध विनायक यंत्र की पूजा होती है। तो ये मातृका यंत्र है। तो हमने पिछली बार तो ऐसा कराया 2 बार कि जब तक अभिषेक अर्घ चढ़ता रहे एक जन धारा करता रहे, पर इस बार लगा कि नहीं, उसमें उस व्यक्ति का अर्घ छूटता है। तो प्रारंभ में ही यंत्र का अभिषेक हो जाए। और यंत्रोद्धार का विधान है शास्त्र में कि हमने जिस यंत्र की स्थापना की है उसको पुनर्जागृत करें, सक्रिय करें। उसकी सक्रियता के उपरांत उसकी साक्षी में विधान किया जाए, इसलिए उसका प्रभाव। श्रीमती ममता जैन मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। महाराज जी, एक तरफ तो कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी, इन दोनों में कैसे समझ जैसे बैठा है? बिल्कुल, अच्छा काम करने का वक्त आए तो कहो वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, और बुराइयां और विपत्तियां आए तो कहो सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता। अनेकांत। श्री विजय कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी गुणायतन ट्रस्टी, वहाँ के समाज के महामंत्री और महावीर भगवान के भी महामंत्री हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सनत कुमार जी त्रिशला जी छावड़ा सोनकच्छ। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार का नमस्तु और पूरे पूर्वांचल जैन समाज गुवाहाटी का नमस्तु। महाराज श्री, समाज के पद में रहते हुए कर्तव्य करें या धर्म करें? समाज के कर्तव्य को ही अपना धर्म मान लो तो दुविधा ही नहीं हो। हाँ, अगर आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पेचीदगियों का सामना करना पड़ता हो तो फिर आप अपना रास्ता बदल लो। जहाँ दांव पेच ज़्यादा हो वहाँ से रास्ता बदल लेने में सार है, लेकिन बिना दांव पेच के अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो समाज सेवा को भी एक प्रकार का धर्म मानकर चलना चाहिए। नमस्ते। श्री संत कुमार जी तिसला जी छावड़ा सोनकच्छ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी बड़जात्या एवं श्री मनोज जी बिलाला बड़नगर गुणायतन ट्रस्टी सब परिवार। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हम लोग बड़े सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस सिद्ध क्षेत्र पर आपके सानिध्य में इस मंडल में भाग ले रहे हैं। ये हमारे जीवन के लिए एक बड़ा अविस्मरणीय समय है।
शायद पूरे जीवन का सबसे अच्छा समय हमारा निकल रहा है और हम लोग बहुत आनंद से भी हैं। पर एक बार हमारे मन में बार बार कचोटती महाराज जी कि यहाँ आयोजकों ने हर विधान के लिए एक राशि निश्चित की, हम लोगों ने निश्चित राशि भरी, उसमें हमें भोजन की और रहने की सुविधा दी गई। पर मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि हम भोजन करके या दूसरी जगह उस पैसे का उपयोग करके कोई पाप तो नहीं कर रहे, या कोई मन में से शंका है महाराज जी। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। धार्मिक आयोजनों में निर्माल्य की सीमा का स्वरूप हमें समझना चाहिए। प्रायः धार्मिक आयोजन होते हैं, बोलियों की राशि होती है और लोग बोलियों की राशि से ही आप सबके खाने पीने ठहरने का व्यय करते हैं। जो राशि मंदिर की बोली के निमित्त या किसी भी आयोजन के बोली के निमित्त कर दी गई, वो राशि एक प्रकार से देवद्रव्य है। उस देवद्रव्य का उपभोग आप करते हैं तो निर्माल्य के उपभोग का महापाप सबके सिर पर आएगा। लेकिन रहा सवाल यहाँ का, तो यहाँ जब आयोजन हुआ, मुझसे कमेटी के लोगों ने पूछा क्या करें, बोले ऐसी व्यवस्था करो सबसे, ये मंडल जो आयोजन कर रहे हैं उनसे आपने जो एक राशि रखी, कितनी रखी है? 1,21,000 रुपये। ये प्रत्येक मंडल से 1,21,000 का एक पैकेज लिया है कमेटी ने। इसमें आपका सारा खर्चा है, द्रव्य से लेकर भोजन तक का, आवास तक का, आपसे रुपया। से ये दान नहीं है तुम्हारा। अगर तुम लोग सोचो कि हमने 1,21,000 रुपया दान दिया है तो भ्रम है, इससे ज्यादा तो तुम पर खर्चा हो गया होगा। क्यों राजप्रकाश जी? हाँ, 20 आदमी को अलाउ किया है, 500 रुपया एक आदमी का रोज का खर्चा मानो तो 1,000 रुपया दिन, एक 10,000 रुपया, तो 10 दिन का हिसाब निकाल लो। सारी व्यवस्था है, लेकिन ठीक है, एक व्यवस्था है। हाँ, कलश भी बता रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये एक पैकेज है, इसमें आपको कोई निर्माल्य का दोष नहीं है। लेकिन जितनी बोलियां की राशि है, बोलियों की राशि, चाहे वो शांति धारा की हो, चाहे कलश की हो, चाहे दीप प्रज्वलन की हो, चाहे ध्वजारोहण के निमित्त हो, ये जो बोलियों की राशि है, जिस राशि को आपने इस धर्मानुष्ठान के लिए दिया है, उस राशि का आप अपने लिए उपभोग नहीं कर सकते। जिन लोगों ने पूजन द्रव्य में राशि लिखाई है, उस राशि का उपभोग आप नहीं कर सकते। जिनने कलश के लिए राशि लिखाई है, उस राशि का उपभोग आप नहीं कर सकते। कमेटी को खर्चा करना है तो जितना मंडल में आया उतना ही में करना, और नहीं है तो फिर व्यवस्था बनाना। और ये तो एक पक्ष है, हर जगह ऐसा होना चाहिए आयोजकों को। और आप सबसे मैं कहता हूं, आपने विधान किया, आपके किसी रिश्तेदार ने मंडल लिया, आपके किसी मित्र ने मंडल लिया, आप उसके साथ सहभागी बनकर विधान का आनंद तो पूरा लिए, ये उसका सौजन्य है, आपको दोष नहीं है। लेकिन हमने अपना क्या लगाया ये आपको सोचना चाहिए। आप सबको लगाना चाहिए। और मुझसे पूछो, कहीं भी दान देने जाओ ऐसे धार्मिक आयोजनों में, तो सबसे पहले भोजन में दान दो। दान नहीं, सहयोग। क्यों भैया? हमने खाया है, जो जितना खाया है उतना तो लगा दे। ऐसे हमने सुना यहाँ के लोग खाने की बात को गा बहुत रहे हैं। अब क्या खिलाया है तो आप ही जानो, पर गाया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, व्यवस्था उत्तम से उत्तम होनी चाहिए, लेकिन ये एक भेद रेखा बननी चाहिए और ये व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए। मैंने तो पहले ही दिन बोल दिया था इन लोगों से कि देखो, निर्माल्य का एक पाई किसी के पेट में नहीं जाना चाहिए। खाने वाला भी पाप का भागी होगा और खिलाने वाला भी पाप का भागी होगा। तो अब हिसाब लगा लेना तुम लोगों ने खर्चा कितना किया है। हालांकि पैकेज से हो जाएगा और बहुत सारे लोगों ने और भी सहयोग दिया है, लेकिन बढ़ चढ़ कर के हमें सहयोग देना चाहिए। इतना बता दे रहा हूं, ये तुम लोगों ने जो बंडल लिए है ना, वो दान नहीं है,
उससे ज्यादा तुम पर लग गया होगा, हिसाब लगा लो तो। हाँ लग गया है ना, ठीक है, वसूलना मत। लोग अपने तरीके से देते, पर ये बात, ये भाव हमेशा रखना चाहिए हर जगह। आप अपने मन में इस बात की कोई कचोट मत रखिए कि हमने निर्माल्य का उपभोग किया, पर हमारी सामर्थ्य है तो उदारता तो प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। हालांकि देते भी हैं, कमी नहीं पड़ती, खूब आता है, एक लगता है, लोग 10 लगाते हैं। हर आदमी सोचता है, दूर दराज बैठ कर सोचो क्या भावना है। यहाँ विधान हो रहा है और देश भर के लोग यहाँ दान राशि लिखा रहे, विधान में मेरी तरफ से लगा लो, ये भावनात्मक जुड़ाव ही तो है। तो भैया ताली तो बजा रहे हो, विधान न करके दूर बैठकर लोग लिखा रहे हैं, पास रहकर तुमने क्या लिखा है कि नहीं लिखा है ये देख लेना। समझ गए ना? चलिए आगे। श्री सुनील जी बड़जात्या, मनोज जी बिलाला बड़नगर, गुणायतन ट्रस्टी सब परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगी साविका रत्न श्रीमती सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुवर के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर प्रश्न मेरा ये है, क्या कोई अतीत में सत्य छिपा हुआ है, उसको उजागर करने के लिए मानवीय या धार्मिक कोई रास्ता? किसमें? अतीत में। हाँ, इतिहास में। हाँ, सत्य कोई छिपा है, हाँ, उसको उजागर करने का धार्मिक या मानवीय कोई रास्ता? देखिए, अतीत के सत्य को उजागर करने के लिए धार्मिक या मानवीय संदेश कह रहे कुछ नहीं, उस मार्ग का अनुकरण कर लो, उजागर हो जाएगा। अतीत में बहुतों ने सत्य को पाया, हम उनका अनुकरण करेंगे, उसे उपलब्ध कर लेंगे। नहीं हो रहा गुरु। हाँ, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? करोगे तो होगा, बिना करे थोड़ी होगा। आगे दे। गुरुवर के चरणों में सत वंदन, सत वंदन, सत वंदन। नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक दिन आकर के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने 8 दिन नहीं आके बहुत बड़ी भूल की है। इतना अच्छा विधान यहाँ आकर के देखने को मिला। मेरा प्रश्न ये है कि अष्टानिका में ही सिद्ध चक्र मंडल विधान क्यों मनाया जाता है, बाकी दिनों में क्यों नहीं? इसका उत्तर मैंने कुछ दिन पहले दे दिया। अष्टानिक द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल की दृष्टि से काल मंगल है। यह अष्टानिक पर्व ये 8 दिन भोगों के दिन नहीं है, ये 8 दिन मौज मस्ती के दिन नहीं है, ये 8 दिन भगवान के भक्ति के दिन है। इसलिए हमें इन्हें महापर्व के रूप में करना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। सोचो, देवों के पास भोग विलासता के साधन और वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी हर अष्टानिक के 8 दिन चारों निकाय के देव अपने सारे वैभव का मोह त्याग कर अहरनिश भगवान की आराधना करते हैं। क्यों? ये दिन भक्ति के हैं। तो तुम लोग भी सीखो। अरे मार्च है, काम है, लोड है, क्या करे, लगे ही रहोगे। ये लोग जो बैठे सब निठल्ले हैं क्या? समय निकालोगे, प्राथमिकता अपनी बदलोगे, तभी परिणाम आएगा। इसलिए कोशिश करो अष्टानिक के 8 दिन में हम प्रभु आराधना तो करे ही करे। हम 8 पहर ना कर सके, कम से कम 8 घड़ी तो कर ले। गुरुओं के सानिध्य में आके न कर सके कोई बात नहीं, कम से कम 8 दिन भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के तो पूजा विधान कर ले। भक्ति के दिन है, यहाँ अष्टानिक में पूजा आराधना करोगे तो ऐसा पुनर्जित होगा कि साक्षात वैमानिक देव बनकर नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाओ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। साविका रत्न श्रीमती सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल, शिरोमणि संरक्षण गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज जी, हिंदी के जो वर्णमालाएं होती है, इससे ही ये अक्षर बने हैं सारे। हाँ, तो क्या ये सिद्धों में भी वहाँ देवताओं में वो लोग भी यही विधान करते हैं क्या वहाँ पर? देखो, स्वर्ग के देवता लोग, हाँ, स्वर्ग के देवता, देवों की भाषा तो संस्कृत भाषा है, तो यही करते होंगे। अब पता नहीं वहां संत ये परंपरा से चल रहा है क्या ये विधान? सिद्धो वर्ण समामनाय, वर्णों की ये परिपाटी अनादि से सिद्ध है। तो भले शब्द अलग होंगे, पद अलग होंगे, पर अक्षर वही है, भाव वही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए इसको मातृका कहा है। महाराज जी, एक मैं कह रही थी कि यहाँ 52 गजा के लोगों ने इतनी अच्छी भोजन की व्यवस्था रखी। मेरे को कितने लोगों बोल रहे हैं कि इतना अच्छा भोजन सब किया है, और व्यवस्था भी इतनी सुंदर दी है इन लोगों ने।
कि आज तक शायद कहीं मेरे को नहीं लगता कहीं ये स्थायी से मिली होगी। तो इन लोगों का कैसे हम धन्यवाद करें कि आगे पहले पूर्णमती माता जी टाइम भी आप भी आए और भी महाराज माता जी सब आते हैं, तो आगे से आगे ऐसी व्यवस्था होती रहे। और ये भावना भाती हूँ कि महाराज ये क्षेत्र 3 तो 4 गुण ऊपर इतना बढ़ता रहे। आपका आशीर्वाद है। नमस्कार। एक कमेटी वाले बोलते हैं हमें धन्यवाद मत दो, हमें तो थोड़ा धन दे दो, हमारा काम हो जाएगा। महाराज जी भावना से तो धन होता है। श्री महावीर मैंने आपके लिए नहीं बोला, सबके लिए बोला है। पाटनी तो आता ही रहता है। श्री महावीर जी पाटनी और उनके साथ पीसी पाटनी एलोरा गुणायतन ट्रस्टी। मतलब की बात में सब मुस्कुरा जाते हैं। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री दिनेश जी जैन दीना जबलपुर। देखो ऐसा है, क्षेत्र है, क्षेत्र का विकास आप सबके सहयोग से ही होगा। ये इतना रमणीय क्षेत्र है, यहाँ आकर आप सबने पूजन आराधना किया, महान पुण्य लाभ लिया। ये उत्तर भारत में इतने बड़े भगवान आदिनाथ की 84 फुट की प्रतिमा हजारों साल से खड़ी, ये सिद्ध क्षेत्र कहाँ मिलेगा? तो इस क्षेत्र के विकास के लिए तो आप सबके हृदय में पूर्ण उदारता होनी ही चाहिए। मैं विधान के लिए आया हूं, पूजन करने के लिए आया हूं, ठीक है। यहां से इतना पुण्य लेकर के तुम जा रहे हो, ये पुण्य तुम्हारे लिए न जाने कौन कौन भावों में काम में आएगा। तो कम से कम थोड़ी कृतज्ञता तो करनी ही चाहिए। मैं कहूंगा जितने लोग भी इस विधान में सम्मिलित हुए हैं, जो कुछ तुमने दिया सो दिया, क्षेत्र के विकास के लिए भी अपनी शक्ति अनुरूप जो तुमसे संभव है जरूर देना, और यही इस कमेटी के प्रति आभार होगा। श्री महावीर जी एमपीसी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी एलोरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के यशस्वी एवं कर्मठ अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी काला, कोलकाता। परम पूज्य प्रमाण महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं यहाँ एलोरा गुरुकुल के बारे में एक शब्द बोलना चाहता हूँ। परम पूज्य समर्थ भद्र जी महाराज, परम पूज्य आर्यानंद जी महाराज और परम पूज्य जय भद्र जी महाराज ने इस गुरुकुल की स्थापना की है। इस गुरुकुल में लगभग 150 जैन विद्यार्थी जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं एवं साथ ही लौकिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। प्राइमरी से लेकर 10th तक लगभग 1500 विद्यार्थी इस गुरुकुल में रहते हैं, इस संस्था में पढ़ते हैं। साथ में ITI भी है जहां 100% प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर अत्यंत मनोहारी ऐसी 16 फीट की अर्ध पद्मासन मूर्ति पहाड़ पे विराजित है। और अभी यहाँ परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से हाथकरघा और हस्तकला ये दोनों भी यहाँ प्रशिक्षण चालू है, जो कि आचार्य श्री का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि समाज के लोगों को, अपने समाज के जो लोग अभी जिनको रोजगार नहीं उपलब्ध है, ऐसे लोगों को वहाँ उपलब्ध हो, इस तरह से हस्तकला का भी यहाँ प्रारंभ हो चुका है। यहाँ गौशाला भी चलती है महाराज जी, और एक ठहरने के लिए भी अत्यंत आधुनिक ऐसी व्यवस्था वहाँ हुई है। तो सभी समाज से विनती करता हूँ कि आप एक बार एलोरा निश्चित पधारें और हमें सेवा करने का मौका दें। इसके पश्चात मेरा भाई महावीर पाटनी, इनके बाद दिनेश जी जैन दीना जबलपुर तैयार रहेंगे, और उसके बाद श्री विनोद जी काला, कोलकाता गुणायतन के अध्यक्ष और गुणायतन के ट्रस्टी। महाराज जी, मेरे समाज की ओर से, मेरे धर्म, मेरे परिवार की ओर से और वर्धा के जैन समाज की ओर से आपको त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, सिद्ध चक्र विधान की महिमा अपरंपार है, और वह भी इस सिद्ध क्षेत्र में इसके एक चमत्कारिक परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा परिणाम तो मेरे सामने है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रेमचंद जी पाटनी, जब वे यहाँ आए थे तब उनका बीपी बहुत लो था, और आज उनका बीपी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। यह सब सिद्ध चक्र विधान की ही कृपा में समझता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सरकार की बहुत सी योजनाएं होती है जो सामान्य जनता के लिए होती है, पर सधन व्यक्ति भी इसका उपयोग करते हुए नजर आते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि सधन व्यक्ति ने सामाजिक दृष्टि से या कर्म सिद्धांत की दृष्टि से इसकी छूट लेना चाहिए या नहीं? महाराज जी, समाधान कीजिए। व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहिए।
छूट का लाभ उन्हें लेना चाहिए जो कमज़ोर हैं, क्योंकि सारी योजनाएं उनके लिए बनाई गई। लेकिन आजकल जो वास्तविक लाभुक हैं उनको तो लाभ मिलता नहीं, बाकी लोग उनका लाभ उठा लेते हैं। हमारी देश के प्रति ऐसी उदारता होनी चाहिए कि ये लाभ औरों को मिले। अगर हम सक्षम है तो इसका लाभ क्यों लें। श्री दिनेश जी जैन दीना जबलपुर से तैयार रहेंगे। श्री विनोद देखिए, एलोरा गुरुकुल के विषय में आचार्य समंत भद्र महाराज के विषय में बात की। हमारे गुरुदेव के मुख से मैंने कई बार सुना है। एलोरा गुरुकुल जैसे उत्तर भारत में वर्णी जी ने काम किया, महाराष्ट्र के उस दक्षिणी क्षेत्र में आचार्य समंत भद्र महाराज ने क्रांतिकारी काम किया और बहुत सारे विद्वानों को उन्होंने जन्म दिया। आज भी वो गुरुकुल व्यवस्थित चल रहा है। निश्चयतः जो लोग भी उसमें जुड़े हैं वे सब आशीर्वाद के पात्र हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, व्यापक क्या है, गुरु या गुरुवाणी, किससे पूछें? व्यापक क्या है, गुरु या गुरुवाणी, किससे पूछें? किससे पूछें? देखिए, आपने पूछा व्यापक क्या है, गुरु है या गुरुवाणी। गुरु नहीं हो तो गुरुवाणी कहाँ से होगी? गुरु होगी तो गुरुवाणी होगी। लेकिन हमारे लिए वाणी ज़्यादा टच करती है, गुरु टच नहीं करते। मौन से हम कम सीख पाते हैं और मुखरता हमारे लिए काम कर जाती है। आपने पूछा व्यापक कौन है, जिससे हमारा काम हो जाए उसे ही व्यापक मान लें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्री विनोद जी काला कोलकाता गुणायतन के अध्यक्ष एवं शिरोमणि संरक्षक, जोरदार कर ध्वनि से बंधु इनका अभिनंदन कर दीजिए। इनके मजबूत कंधों पर गुणायतन को पूर्ण करने का गुरुत्व दायित्व है, जिसका बहुत सुंदर से वहन कर रहे हैं। एक बार जयकारा ले ही लेते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। भाई साहब, जयकारा जयकारा जयकारा, दोनों हाथों से ऊपर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। ये हुई ना बात। सारी 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 शक्तियां आपके पास आ गई, बस जयकारा के कारण से ही आ गई। आचार्य महर्षि, ये ऐसा है कि जितना भी मॉडर्न हो रहा है, दुनिया जितनी मॉडर्न हो रही है, जितनी टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है, उससे बहुत कुछ फायदा भी हो रहा है, बहुत कुछ नुकसान भी हो रहा है। तो मैं देखता हूँ, अभी नुकसान की बात तो क्या करें, फायदे की बात करते हैं। तो ये लगते हैं कि टीवी जो है, टीवी जो माध्यम है, टीवी से बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। क्या क्या लाभ हुआ आपके सामने ही है। शंका समाधान, देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। शंका समाधान, सबकी शंकाओं का समाधान मुनिवर की वाणी से, मुखारविंद से, और फटाफट जितने भी आपके प्रश्न हैं फटाफट आपके आंसर मिल जाते हैं। और कितना अच्छा लगता है आपको कि मेरी शंकाओं का समाधान हो रहा है। आपको भी अच्छा लगता है, दुनिया को भी अच्छा लगता है। और लोग, करोड़ों लोग दुनिया भर में देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और देखकर अच्छा लग रहा है उन्हें। और अब तो आगे और ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं। अभी जो आप यहाँ अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, कल जो बात मैंने की आपसे बताई कि ये सिद्ध चक्र विधान, ये सिद्ध चक्र विधान कर तो आप यहाँ रहे हैं, पर पूरे देश में, मैंने कल तो बात की थी कि मंदिरों में ही सिर्फ शायद पूजाएं हो रही होंगी, पर मुझे पता लगा है, कल पता लगा कि घर घर में, कई घरों में टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं शुद्ध कपड़ों के सामने, शुद्ध कपड़ों के साथ, और ऑनलाइन यहाँ विधान हो रहा है और वो मजा वहाँ बैठ बैठ के ही ले रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। तो मेरा इस टीवी के माध्यम से आज मैं अनुरोध करता हूँ अपने पूरे सभी भाइयों को, जो जहाँ जहाँ जिस जिस गांव में, जहाँ जहाँ जिस जिस मंदिरों में बैठे हैं, कि ये जो हमारा विधान हो रहा है उसका पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। अभी भी 1024 अर्घ कल होने वाले हैं और हवन परसों सुबह होने वाला है। कहते हैं कि ये लास्ट दो दिन जो अटेंड कर लेता है 60% का नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं। मैंने सुना है, पता नहीं मासिक, इसीलिए आखिरी में आए हूं। तो 60% नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मेरे अपने भाइयों से, बहनों से, जो देश विदेश में जहां भी बैठी हैं, उनसे यही कहना है कि आप एक काम इतना ही करना है, सामग्री ले लीजिएगा सामने, शुद्ध कपड़ों में भाव सहित बैठ जाइएगा। अपने मंदिरों में बैठ सकते हैं टीवी स्क्रीन लगा के, या फिर अपने घर में बैठ सकती हैं।
पर उस समय कोई भी भाव शुद्धि रखिएगा और देखिएगा कुछ न कुछ आपको मिलना ही है, कुछ न कुछ आप भी मिलना ही है। पर एक बात अभी जो बात कही महाराज श्री ने, इतना ध्यान रखिए, कुछ मिलता है तो कुछ देना भी चाहिए इस सिद्ध क्षेत्र को। तो आप भी अपनी तरफ से यहाँ भी योग राशि दे सकते हैं। यहाँ मैंने सुना है आपको सिर्फ नाम लिखाना, ऑनलाइन नंबर है चल रहे हैं, उन ऑनलाइन में आपको बताना है, आपकी राशि बतानी है। तो इस सिद्ध क्षेत्र में 52 गजा बहुत ही अति सुंदर, अति सुंदर सिद्ध क्षेत्र है। मैं पिछले 5-6 महीनों में 5वीं बार आ रहा हूँ, पिछले 5-6 महीनों 5वीं बार आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा सिद्ध क्षेत्र है अपना। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जहाँ पर भी हो और जो नहीं भी हो, कल अगर आप आ सकते हो तो जरूर यहाँ पधारो, नहीं पधार सकते हो तो घर में जरूर सिद्ध क्षेत्र विधान करना, ऑनलाइन करना, फायदा ले लेना। जब मुफ्त का माल मिलता है तो ले लेना, पर मुफ्त अपना नहीं लेना है, अपने को कुछ देना भी है इस क्षेत्र को, तो वो भी देना, जरूर देना। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इस सिद्ध क्षेत्र के लिए। और ये कार्यकारिणी जो यहाँ बैठी है, जो हमारे कर्तव्यकर्ता हैं यहाँ के, उनको कितने दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका आभार आभार आभार, आपके बारे में जितना कहा जाए कम है। ये 52 गजा के सिद्ध क्षेत्र की कमेटी आपको सलाम, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, थैंक यू। देखिए, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अंतिम दिन तो है ही। कल हमारी सबसे बड़ी पूजा है, सहस्र नामांकित पूजा। हमारे भगवान की पूजा सहस्र नाम मंत्रों से ही पूरी होती है। इंद्र भी भगवान के जब सहस्र नाम से स्तुति करता है तब उसकी पूजा पूरी होती है। तो कल की पूजा होगी तभी पूरी होगी। विनोद जी ने अभी बहुत अच्छा सुझाव दिया कि लोग घर में भी देख रहे हैं, अच्छे से देखें। घर में देख के तो उत्प्रेरित होकर यहाँ आए। हाँ, लोग बॉम्बे में भी देख रहे हैं, घरों में देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस बार एक बहुत अच्छी पहल हुई कि लोगों ने मंदिरों में स्क्रीन लगाया और मंदिरों में स्क्रीन लगा करके भी पूजाएं की। सैकड़ों जगह लोगों ने की है, उसके स्क्रीन शॉट्स भी यहाँ लोगों ने भेजे हैं। कल का दिन है, लोग लाभ उठाएं। सहस्रनाम की पूजा सिद्ध चक्र यंत्र की साक्षी में जो करेंगे वे महान पुण्य के लाभ के धनी बनेंगे। तो अभी 12 घंटा आपके पास है। कल सुबह 7:15 से सिद्ध भक्ति शुरू हो जाएगी। कल की चर्या कुछ फास्ट होगी। 7:15 पर गाड़ी एकदम ले आना, ठीक है ना। 6:15 बजे उजाला हो जाता है। 1 घंटा में अभिषेक, पूजन, शांति धारा, प्रारंभिक क्रियाएं सब हो जाएगी। 7:15 से अभिषेक की सिद्ध भक्ति शुरू होगी। तो जो भी इसका लाभ ले रहे हैं अपने शेड्यूल को उसी तरह से सेट करेंगे। बोलिए। श्रीमती शीला डोडिया जयपुर, जो जयपुर की महिला समाज के मजबूत स्तंभ हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, सिद्ध चक्र की आराधना तो यहाँ सबने भक्तिभाव से बहुत की, लेकिन सुशीला भाभी जी के सानिध्य में हम लोगों ने शाम को बड़े बाबा के सानिध्य में भक्तामर की आरती रोज रिद्धि मंत्रों के साथ भी वहाँ पे की। लेकिन कल बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर बहुत मधुमक्खियाँ थी। सबने हमको मना किया कि आप लोग ऊपर मत जाइए, बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं। लेकिन हम लोगों ने श्रद्धा के वशीभूत होकर के वहीं पे भक्तामर किया और मधुमक्खियों ने इतना साथ दिया कि एक भी मधुमक्खी ने, सैकड़ों लोगों ने वहाँ किया, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो ये ऐसा क्या चमत्कार है? एक चमत्कार और कर लो। आज भक्तामर पढ़ते समय उनसे प्रार्थना करो कि भगवान को तो बख्श दो। आपकी प्रार्थना सुन करके वो चले जाएंगे तो और बड़ा चमत्कार हो जाएगा। और ये प्रार्थना किया जा सकता है। एक प्रार्थना करना, मैं किशनगढ़ में था तो किशनगढ़ में एक भाई ने मुझे बताया, शायद इंद्रचंद पाटनी ने या किसी ने, उनके घर में शादी की टेंट में अचानक देखते ही देखते मधुमक्खियों का छत्ता लग गया। शादी के टेंट में इतना बड़ा छत्ता लग गया। उन्होंने मुझे बताया कि हमने कुछ नहीं किया, नमोकार मंत्र पढ़ा और कहा, रानी रानी हमारे घर में है शादी, आप हमें व्यवधान न करो, आप कोई दूसरे ठिकाने चले जाओ। और देखते ही देखते आधे घंटे में पूरा छत्ता चला गया, पता ही नहीं लगा। तो आज ये एक बहुत बड़ा प्रयोग होगा। आज आप पाठ करो और इसी प्रार्थना के साथ करो कि आप भगवान को छोड़ दो, दूसरा ठिकाना देख लो। यहाँ पहाड़ पर बहुत जगह है, कम से कम भगवान को छोड़ दो ताकि हम निर्विघ्न होकर के पूजा अर्चा कर सके। अगर प्रार्थना का असर हो गया तो परिणाम भी आ जाएगा। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर एस सेठ बड़वानी। और उसके बाद श्री प्रशांत जैन संगीतकार, जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज श्री कहते हैं कि समझदारी, जिम्मेदारी और वफादारी, ईमानदारी के बिना जीवन बेकार है, तो इसको व्यक्ति अपने जीवन में कैसे घटित करे? दुनियादारी को समझ ले, सब समझ में आएगा। या दुनियादारी छोड़ दे तो समझदारी भी आ जाएगी, जिम्मेदारी भी आएगी, जवाबदारी भी आएगी, ईमानदारी भी, समझदारी, वफादारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी सब आ जाएगी। दुनियादारी ही हमें सबसे गड़बड़ करती है। तो दुनियादारी से हम अपने आप को मुक्त कर लें, हमारा जीवन अपने आप ठीक हो जाए। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रशांत जी जैन संगीतकार जबलपुर, जो विधान में अपने मधुर स्वरों से हम लोग को बहुत आनंदित कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। घमंड और पेट दोनों एक समान हो गए हैं। दोनों बढ़ जाए तो व्यक्ति न किसी के सामने झुक सकता है, न ढंग से किसी से गले मिल सकता है। महाराज श्री, पेट बढ़ जाए तो उसे दौड़कर घटाया जा सकता है, घमंड बढ़ जाए तो उसे क्या छोड़कर घटाया जाए? देखिए, पेट बढ़ने पर दौड़कर घटाया जा सकता है, घमंड बढ़े तो क्या छोड़ कर के घटाएं? मैं कहता हूँ घमंड बढ़े तो छोड़ कर घटाने की ज़रूरत नहीं है, अपने एटीट्यूड को मोड़ दो, अपने आप घमंड घट जाएगा। समझ गए? मोड़ दो, एटीट्यूड मोड़ दो, अपनी सोच को मोड़ो, अपने भीतर एक आध्यात्मिक चिंतन ले आओ, हमें लघुता का बोध हो जाएगा, सब में समानता की दृष्टि आ जाएगी, संसार की नश्वरता का ज्ञान होगा, तो फिर हमारा घमंड कभी टिकेगा ही नहीं। नमस्ते श्री प्रशांत जी जैन संगीतकार जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सावन जैन इंदौर। श्री गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि मन वचन काय से नमोस्तु ज्ञापित करता हूँ। गुरुदेव, अनेक वर्षों से प्रभु और गुरु का गुणगान कर रहा हूँ, लेकिन ये पल, ये क्षण जो आपके श्री चरणों में जिस क्षेत्र में व्यतीत हो रहे हैं, मेरे जीवन काल के सबसे बहुमूल्य क्षण है। मेरी शुद्धि, मेरी आराधना और मेरे त्याग आपके चरणों में समर्पित हो रहा है। दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। एक भावना, एक शंका जो वर्षों से मैं, मेरे जैसे जैन कलाकारों के मन में घर कर रही थी कि गुरुदेव, हम प्रभु का गुणगान करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, विधान पूजन में जाते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, गायन शैली प्रभु और गुरु के चरणों में रखते हैं, तो गुरुदेव इसके बदले में चाहे हम जैन कलाकार हों या फिर विद्वान हों, उनके साथ मुझे समावेशित होना पड़ता है। तो उसके बदले में समाज या ट्रस्ट या कोई संस्था हमें पारिश्रमिक या अनुदान या सम्मान निधि देती है, तो क्या गुरुदेव उसमें हमें निर्माल्य का दोष लगता है? देखिए, आपने कहीं अपना योगदान दिया है तो समाज का ये कर्तव्य होता है कि समाज आपका सही सत्कार करे। आपकी गृहस्थी है, दुनियादारी है, उसका निर्वाह करने की व्यवस्था समाज को करनी चाहिए, और अगर समाज करती है तो स्वीकारने में भी कोई दोष नहीं है। लेकिन सवाल निर्माल्य का है, तो निर्माल्य के लिए जैसा मैंने कहा, कोई भी धार्मिक आयोजन में बोलियों का रुपया न दे करके कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्रबंध और प्रभावना के लिए रुपया इकट्ठा हो और वो पैसे से आप सबको दिया जाए, तो उसमें कोई दोष नहीं। मैं तो रूटीन में भी आज फिर सलाह दे रहा हूँ आप सबको, हर मंदिर के गुल्लक में एक गुल्लक होना चाहिए जिसमें या तो धर्म प्रभावना लिखा रहे या प्रबंध, और आप उसमें ज़्यादा पैसा दीजिए, क्योंकि प्रबंध मैनेजमेंट को पैसा ज़्यादा लगता है, और वो पैसा ऐसे कार्यों में खर्च करे तो कोई दोष नहीं, और उसके बाद जो बच जाए वो मंदिर में डाल दे तो फिर निर्माल होगा। तो ऐसी अगर आप व्यवस्था करेंगे तो किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी पदाधिकारी को भी दोष नहीं लगेगा, और आप मंदिर के गुल्लकों का रुपया सीधे सीधे इन कार्यों में उपयोग में लेते हैं तो वो ठीक नहीं है। जैसे कई जगह मंदिरों का रुपया होता है, आप निर्माण कार्य में भी लगा देते हैं, आप धर्मशालाएँ आदि बनाते हैं, तो वो रुपया भी इस तरीके से नहीं, आप निर्माण मत लिख दीजिए। दान पेटी नहीं, दान पेटी दो तरह का रखिए, एक सामान दान पेटी, एक धर्म प्रभावना। धर्म प्रभावना बहुत व्यापक है, उसमें लिख दीजिए धर्म प्रभावनार्थ। दान पेटी किसके लिए? धर्म प्रभावना। तो आपके धर्म से संबंधित जो कार्य आप कर रहे हैं प्रभावना के लिए, उस दान राशि से आप कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। बच जाए तो इधर कर लो। देखो, इधर का उधर कर सकते हो, उधर का इधर करने में फंसोगे, इसलिए उधर का इधर मत करो, ऐसी व्यवस्था करो। श्री सावन शास्त्री इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित अशोक शास्त्री इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, तीर्थंकर हमेशा सुंदर होते हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन कहा जाता है कि वो कामदेव से भी अधिक सुंदर होते हैं, और आचार्य मानतंग भगवान ने भक्तांबर में भी उनकी सुंदरता का कहा है, और कहते हैं कि उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आता, वृद्धावस्था नहीं लगती। लेकिन
कई बार हमें ये घटनाएं और पढ़ने में सुनने में आती हैं कि तीर्थंकर ने अपने सफ़ेद बालों को देखकर वैराग्य को धारण किया। महाराज श्री जब उन्हें बुढ़ापा नहीं है आता और वृद्धावस्था नहीं लगती तो उनके बाल सफ़ेद कैसे? देखिए, किसी भी तीर्थंकर के मूल चरित्र में ऐसा कहीं नहीं आया कि बाल सफ़ेद देखकर भगवान को वैराग हुआ। तीर्थंकरों को बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे कोई लक्षण नहीं आते, लेकिन दूसरे बुढ़ों को देख के वो अपने लक्षण बदल देते हैं। समझ गए? उनको बुढ़ापा नहीं आता पर बुढ़ापा को वो देख लेते हैं और वो अपने जीवन को बदल। मेघ पटल आदि को विगलित होते हुए देखकर शांतिनाथ भगवान को वैराग हुआ है, पर बाल सफ़ेद होकर किसी को नहीं। सफ़ेद बाल वालों को देखकर हो गया वो बात अलग है। पंडित अशोक जी शास्त्री, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सर्वप्रथम शंका समाधान इतना चर्चित है महाराज जी, मेरा निवेदन है कि जो 6 से 7 माने जो समय में रखा है, यह शंका समाधान सुबह का भी कार्यक्रम हो सकता है क्या? एक तो मेरा ये। दूसरा, आपके मुखारबिंद से परसों सुना है कि आचार्य श्री के साथ संगस्त जब आप रहते थे, सबसे ज़्यादा शंका आप आचार्य श्री से करते थे। तो क्या आपको आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला कि पूरा भारतवर्ष नहीं विश्व आपसे शंका करेगा? और वो शंका जो आप करते हैं, हम लोग शंका करते हैं, वो आपने कौन सी ऊर्जा, कौन सी शक्ति, कौन सी रिद्धि सिद्धि प्राप्त की? कुछ चुटकी बार हम सबको दे दें कि हम भी दुनिया के लोगों का समाधान करने लगे। नमोस्तु। देखो, मैं तो ये बोलता हूँ, मैं जो कुछ भी उनकी ही कृपा से हूँ, पर उनका आशीर्वाद क्या होता है घटना सुनाता हूँ। जब मैं शंकाएं करता था, गुरुदेव को छेड़ता था और उनसे उदाहरण पूछता था, और मैं जितना छेड़ता था वो तरह तरह के उदाहरण बोलते थे, उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता था, और वो आज सब हमारे माइंड में है। तो एक दिन वो बोलते बोलते बोल गए कि तुम उदाहरण नहीं दे सकते। 1987 की बात है, थुबोन जी में थे, उस समय हम अलग थे। तुम उदाहरण नहीं दे सकते। और उस समय गुरुदेव की आज्ञा से मैं संघ में कुछ क्षुल्लक जी को और ब्रह्मचारियों को तत्वार सूत्र पढ़ा रहा था, गुरुदेव ने ही कहा था। तो हम तत्वार सूत्र पढ़ाते थे। अब वो दिन का दिन था कि जिस दिन से उनने समय सार के स्वाध्याय में बोला तुम उदाहरण नहीं दे सकते, मेरा दिमाग कुंद हो गया। उदाहरण ही नहीं आए दिमाग में। ये क्या हो गया? बीते दिन की बात याद आई कि कल गुरुदेव ने कहा तुम उदाहरण नहीं दे सकते। तत्वार सूत्र की क्लास पढ़ाने के लिए बैठा, मैं तो कोई भी बात प्रतिपादित करता हूं तो फट से पहले उदाहरण आता है, वहां उदाहरण ही नहीं आए। 10 मिनट में हमने क्लास बंद कर दिया। बोले भैया आज नहीं होगा, और सीधे गुरु चरणों में गया, नमोस्तु किया, उनकी पिछी उठाई और कहा गुरुदेव मेरे सिर पे रखो और अपने शब्द वापस लो। गुरुदेव ये पीछे मेरे सिर पे रखो और अपने शब्द वापस लो। बोले क्या हो गया? बोले कल आपने जो गड़बड़ कर दिया। बोले मैंने क्या गड़बड़ किया? बोले आपने कहा था तुम उदाहरण नहीं दे सकते, तो हमारा तो दिमाग ही कस गया, उदाहरण ही बंद हो गया। मैं क्या पढ़ाऊं? आज मैं क्लास नहीं लिया, छोड़ के आ गया। वो उदाहरण दो, आप तो आशीर्वाद दो कि आप हम उदाहरण दे सकते हो और खूब अच्छे से बोल सकते हैं। बोले जाओ आशीर्वाद दिया, तुम खूब अच्छे से बोल सकते हो। मैं समझता हूं आज वही आशीर्वाद मेरे ऊपर फल रहा है, इसलिए आप मुझे कभी अटकना नहीं पड़ता। कोई भी प्रसंग आता है मेरा मन मुखर हो उठता है, तो मैं तो यही कहता हूँ मैं नहीं, मैं तो केवल निमित्त हूँ, आशीर्वाद उनका है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। हेलो। शंका समाधान।